नेता का कहना है कि जो अलायंस था, आरजेडी नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी, और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे था। अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग। मेरी समझ में नहीं आ रहा उमर साहब अपने बयान के लिए, मेरे लीडरशिप ने, तेजस्वी जी ने साफ कहा कि पहले भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस पूर्ण रूप में तो था नहीं। दिल्ली मिलके लड़े, पंजाब अलग अलग लड़े, सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस लड़ी, केरल में ज्यादा सीटें भी जीती, टीएमसी वहां बंगाल में लड़ी, कांग्रेस और सीपीएम भी लड़े। तो इंडिया गठबंधन के बारे में पहले तो ये सोचना होगा कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म था वैकल्पिक सरकार के लिए। राज्यों में जो परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रीय दलों की, कांग्रेस की या अन्य दलों की, वहां हम आपस में लड़ते प्रतीत हो सकते हैं। उससे अपना पॉलिटिकल ज्यादा निचोड़ निकाल लेना, जो मैं देख रहा हूं मीडिया के एक वर्ग में बीते 3-4 दिनों में इंडिया अलायंस की ओबिचुअरी लिखने का चलन बढ़ गया है, और वो चलन उचित नहीं है, क्योंकि तब आप समझ नहीं रहे। इंडिया अलायंस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इट वॉज एन अलायंस। गठबंधन जब हम करते हैं तो इस तरह की विसंगतियां होंगी। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबके एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका ये कहना है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं, डायलॉग नहीं, चर्चा नहीं है। उसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। इंडिया अलायंस, तथाकथित इंडिया अलायंस, आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे, और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है, और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते। आरजेडी नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी, और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके।
शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग है। मेरी समझ में नहीं आ रहा उमर साहब अपने बयान के लिए मेरे लीडरशिप ने, तेजस्वी जी ने साफ कहा कि पहले भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस पूर्ण रूप में तो था नहीं। दिल्ली मिलके लड़े, पंजाब अलग अलग लड़े। सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस लड़ी, केरल में ज्यादा सीटें भी जीती। टीएमसी वहां बंगाल में लड़ी, कांग्रेस और सीपीएम भी लड़े। तो इंडिया गठबंधन के बारे में पहले तो ये सोचना होगा कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म था वैकल्पिक सरकार के लिए। राज्यों में जो परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रीय दलों की, कांग्रेस की या अन्य दलों की, वहां हम आपस में लड़ते प्रतीत हो सकते हैं। उससे अपना पॉलिटिकल ज्यादा निचोड़ निकाल लेना, जो मैं देख रहा हूं मीडिया के एक वर्ग में बीते 3-4 दिनों में इंडिया अलायंस की ओबिचुअरी लिखने का चलन बढ़ गया है और वो चलन उचित नहीं है, क्योंकि तब आप समझ नहीं रहे इंडिया अलायंस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इट वॉज एन अलायंस। गठबंधन जब हम करते हैं तो इस तरह की विसंगतियां होंगी। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबके एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका यह कहना है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं, डायलॉग नहीं, चर्चा नहीं है, उसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। इंडिया अलायंस, तथाकथित इंडिया अलायंस, आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है। और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते। आरजेडी नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से
जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग। मेरी समझ में नहीं आ रहा उमर साहब अपने बयान के लिए, मेरे लीडरशिप ने, तेजस्वी जी ने साफ कहा कि पहले भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस पूर्ण रूप में तो था नहीं। दिल्ली मिलके लड़े, पंजाब अलग अलग लड़े, सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस लड़ी, केरल में ज्यादा सीटें भी जीती, टीएमसी वहां बंगाल में लड़ी, कांग्रेस और सीपीएम भी लड़े। तो इंडिया गठबंधन के बारे में पहले तो ये सोचना होगा कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म था वैकल्पिक सरकार के लिए। राज्यों में जो परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रीय दलों की, कांग्रेस की या अन्य दलों की, वहां हम आपस में लड़ते प्रतीत हो सकते हैं। उससे अपना पॉलिटिकल ज्यादा निचोड़ निकाल लेना, जो मैं देख रहा हूं मीडिया के एक वर्ग में बीते 3-4 दिनों में इंडिया अलायंस की ओबिचुअरी लिखने का चलन बढ़ गया है, और वो चलन उचित नहीं है, क्योंकि तब आप समझ नहीं रहे इंडिया अलायंस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इट वॉज एन अलायंस। गठबंधन जब हम करते हैं तो इस तरह की विसंगतियां होंगी। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबके एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका है कहना कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं, डायलॉग नहीं, चर्चा नहीं है, उसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। इंडिया अलायंस, तथाकथित इंडिया अलायंस, आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे, और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है, और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रहते। आरजेडी नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी, और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलके काम करना होगा। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग। मेरी समझ में नहीं आ रहा उमर साहब अपने बयान के लिए, मेरे लीडरशिप ने, तेजस्वी जी ने साफ कहा कि पहले भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस पूर्ण रूप में तो था नहीं। दिल्ली मिलके लड़े, पंजाब अलग अलग लड़े, सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस लड़ी, केरल में ज्यादा सीटें भी जीती, टीएमसी वहां बंगाल में लड़ी, कांग्रेस और सीपीएम भी लड़े। तो
इंडिया गठबंधन के बारे में पहले तो ये सोचना होगा कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म था वैकल्पिक सरकार के लिए। राज्यों में जो परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रीय दलों की, कांग्रेस की या अन्य दलों की, वहां हम आपस में लड़ते प्रतीत हो सकते हैं। उससे अपना पॉलिटिकल ज्यादा निचोड़ निकाल लेना, जो मैं देख रहा हूं मीडिया के एक वर्ग में बीते 3-4 दिनों में इंडिया अलायंस की ओबिचुअरी लिखने का चलन बढ़ गया है और वो चलन उचित नहीं है, क्योंकि तब आप समझ नहीं रहे इंडिया अलायंस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इट वॉज एन अलायंस। गठबंधन जब हम करते हैं तो इस तरह की विसंगतियां होंगी। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबके एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका यह कहना है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं, डायलॉग नहीं, चर्चा नहीं है। इसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। इंडिया अलायंस, तथाकथित इंडिया अलायंस, आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है। और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते। आरजेडी नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग है। मेरी समझ में नहीं आ रहा उमर साहब अपने बयान के लिए, मेरे लीडरशिप ने, तेजस्वी जी ने साफ कहा कि पहले भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस पूर्ण रूप में तो था नहीं। दिल्ली मिलके लड़े, पंजाब अलग अलग लड़े, सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस लड़ी, केरल में ज्यादा सीटें भी जीती, टीएमसी वहां बंगाल में लड़ी, कांग्रेस और सीपीएम भी लड़े। तो इंडिया गठबंधन के बारे में पहले तो ये सोचना होगा कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म था वैकल्पिक सरकार के लिए। राज्यों में जो परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रीय दलों की, कांग्रेस की या अन्य दलों की, वहां हम आपस में लड़ते प्रतीत हो सकते हैं। उससे अपना पॉलिटिकल ज्यादा निचोड़ निकाल लेना, जो मैं देख रहा हूं मीडिया के एक वर्ग में
बीते 3-4 दिनों में इंडिया अलायंस की ओबिचुअरी लिखने का चलन बढ़ गया है और वो चलन उचित नहीं है, क्योंकि तब आप समझ नहीं रहे। इंडिया अलायंस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इट वॉज एन अलायंस। गठबंधन जब हम करते हैं तो इस तरह की विसंगतियां होंगी। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबके एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका यह कहना है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं, डायलॉग नहीं, चर्चा नहीं है, उसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। इंडिया अलायंस, तथाकथित इंडिया अलायंस, आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है। और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते। आरजेडी नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग। मेरी समझ में नहीं आ रहा, उमर साहब अपने बयान के लिए, मेरे लीडरशिप ने, तेजस्वी जी ने साफ कहा कि पहले भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस पूर्ण रूप में तो था नहीं। दिल्ली मिलके लड़े, पंजाब अलग अलग लड़े, सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस लड़ी, केरल में ज्यादा सीटें भी जीती, टीएमसी वहां बंगाल में लड़ी, कांग्रेस और सीपीएम भी लड़े। तो इंडिया गठबंधन के बारे में पहले तो ये सोचना होगा कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म था वैकल्पिक सरकार के लिए। राज्यों में जो परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रीय दलों की, कांग्रेस की या अन्य दलों की, वहां हम आपस में लड़ते प्रतीत हो सकते हैं। उससे अपना पॉलिटिकल ज्यादा निचोड़ निकाल लेना, जो मैं देख रहा हूं मीडिया के एक वर्ग में बीते 3-4 दिनों में इंडिया अलायंस की ओबिचुअरी लिखने का चलन बढ़ गया है और वो चलन उचित नहीं है, क्योंकि तब आप समझ नहीं रहे। इंडिया अलायंस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इट वॉज एन अलायंस। गठबंधन जब हम करते हैं तो इस तरह की विसंगतियां होंगी। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है।
उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबके एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका यह कहना है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं, डायलॉग नहीं, चर्चा नहीं है, उसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। इंडिया अलायंस, तथाकथित इंडिया अलायंस, आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे, और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है। और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते। आरजेडी नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी, और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग। मेरी समझ में नहीं आ रहा उमर साहब अपने बयान के लिए, मेरे लीडरशिप ने, तेजस्वी जी ने साफ कहा कि पहले भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस पूर्ण रूप में तो था नहीं। दिल्ली मिलके लड़े, पंजाब अलग अलग लड़े, सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस लड़ी, केरल में ज्यादा सीटें भी जीती, टीएमसी वहां बंगाल में लड़ी, कांग्रेस और सीपीएम भी लड़े। तो इंडिया गठबंधन के बारे में पहले तो ये सोचना होगा कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म था वैकल्पिक सरकार के लिए। राज्यों में जो परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रीय दलों की, कांग्रेस की या अन्य दलों की, वहां हम आपस में लड़ते प्रतीत हो सकते हैं। उससे अपना पॉलिटिकल ज्यादा निचोड़ निकाल लेना, जो मैं देख रहा हूं मीडिया के एक वर्ग में बीते 3-4 दिनों में इंडिया अलायंस की ओबिचुअरी लिखने का चलन बढ़ गया है, और वो चलन उचित नहीं है, क्योंकि तब आप समझ नहीं रहे। इंडिया अलायंस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इट वॉज एन अलायंस। गठबंधन जब हम करते हैं तो इस तरह की विसंगतियां होंगी। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबके एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक
हुई नहीं है, ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक। तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका है कहना कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं, डायलॉग नहीं, चर्चा नहीं है। उसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। इंडिया अलायंस, तथाकथित इंडिया अलायंस, आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है। और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते। आरजेडी नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग। मेरी समझ में नहीं आ रहा, उमर साहब अपने बयान के लिए, मेरे लीडरशिप ने, तेजस्वी जी ने साफ कहा कि पहले भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस पूर्ण रूप में तो था नहीं। दिल्ली मिलके लड़े, पंजाब अलग अलग लड़े, सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस लड़ी, केरल में ज्यादा सीटें भी जीती, टीएमसी वहां बंगाल में लड़ी, कांग्रेस और सीपीएम भी लड़े। तो इंडिया गठबंधन के बारे में पहले तो ये सोचना होगा कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म था वैकल्पिक सरकार के लिए। राज्यों में जो परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रीय दलों की, कांग्रेस की या अन्य दलों की, वहां हम आपस में लड़ते प्रतीत हो सकते हैं। उससे अपना पॉलिटिकल ज्यादा निचोड़ निकाल लेना, जो मैं देख रहा हूं मीडिया के एक वर्ग में बीते 3-4 दिनों में इंडिया अलायंस की ओबिचुअरी लिखने का चलन बढ़ गया है और वो चलन उचित नहीं है, क्योंकि तब आप समझ नहीं रहे। इंडिया अलायंस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इट वॉज एन अलायंस। गठबंधन जब हम करते हैं तो इस तरह की विसंगतियां होंगी। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबके एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका ये कहना है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं, डायलॉग नहीं, चर्चा नहीं है।
उसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। इंडिया अलायंस, तथाकथित इंडिया अलायंस, आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है। और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार